अगर जनता ने आशीर्वाद दिया है तो सर झुका करके बात करना चाहिए। जेडीयू भी अपना हाईएस्ट परफॉर्मेंस किया। देखता हूँ कुछ लोगों को परेशानी रहती है। 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने कहा है अगर नौकरी रोजगार देंगे, आज देश दुनिया में जहाँ बिहारी है वो सर ऊंचा करके बात करता है। ऊपर एमएसपी चुनाव होने सब देख रहे हैं, नीतीश कुमार भी काफी पसंद होते हैं, ये आपसे मिले आके? नहीं, नीतीश कुमार जी देखिए, मैं फिर एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट कर देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी का 20 साल का शासन जो एनडीए के साथ मिलके चला है, वो देश में पहली बार बिहारी जितने लोग हैं नीतीश कुमार जी के वजह से कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ बिहारी का सर ऊंचा हो गया। ये नीतीश कुमार जी का देन है, अपने कर्म से, अपने काम से। आज देश दुनिया में जहां बिहारी है वो सर ऊंचा करके बात करता है। वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के काम का जो असर है, कोई वोट दे, कोई वोट न दे, कोई पक्ष में हो, कोई विपक्ष में हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा कहती है कि नीतीश कुमार ही है जिसके वजह से हम लोग फक्र से सर ऊंचा करके बात कर सकते हैं कि हम बिहारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और आज भी इस सरकार जो है बिहार में चल रही है, वो नीतीश कुमार जी के का रास्ता जो है उसी रास्ते को आगे बढ़ा रही है। उनका हमेशा सुझाव मार्गदर्शन रहता है और इस सरकार में जेडीयू भी एक महत्वपूर्ण पार्टनर है इस सरकार को चलाने। केंद्र में भी हम लोगों का सहयोग है सरकार चलाने में। ये तो म्यूचुअल चीज है और हम लोग लंबे टाइम से साथ रहे। उनका लगातार डायरेक्शन भी रहता है। अभी हाउस होगा तो दिल्ली भी जाएंगे और दिल्ली से भी बिहार के लिए क्या काम करा सकते हैं उस पर भी नीतीश कुमार जी का नजर रहता है। ये 5 साल में सब कुछ जो बेस बना दिए उस चीज को अगले लेवल पे ले जाना है, वो नीतीश कुमार जी का पूरा ध्यान होता है। 9 सीट पर चुनाव होना है, आप लोग में आपसी तालमेल हो? वो तो हो ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत। हम लोग के तालमेल में इसी से तो परेशानी है लोगों को। मैं देखता हूँ कुछ लोगों को परेशानी रहती है। परेशानी किस बात का है? 202 सीट तो जनता का आशीर्वाद मिला होगा तब ना 20 साल के बाद। आप नजर दौड़ा के देख लीजिए, देश में कोई भी सरकार 20 साल चली हो और उसके बाद इतना बड़ा मैंडेट उसको मिला हो, मुझे तो नहीं दिखता है कहीं पर। बताइए कहीं देश में हुआ हो? अभी बंगाल में चुनाव हुआ ना भाई, क्या हाल हो गया बताइए। तो इसलिए 202 मिला और जेडीयू भी अपना हाईएस्ट परफॉर्मेंस किया, 101 सीट लड़े और 85 सीट जीते। तो जो काम काज का, नेता का, ओवरऑल अलायंस का, ये भी बता दूं, इस सब का कोऑर्डिनेशन इतना परफेक्ट था तब ना ये रिजल्ट मिला है। और हम लोग को रिजल्ट मिला है तो रिजल्ट में विनम्रता आती है, एरोगेंस नहीं आता, घमंड नहीं आता। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया है तो सर झुका करके बात करना चाहिए, घमंड में नहीं बात करना चाहिए। और जो ताकत दिया है उसके हिसाब से जवाबदेही भी बहुत बड़ी आ जाती है सरकार के पास। रिजल्ट तो आ गया, सरकार बन गया, लेकिन आपका असेसमेंट भी तो होगा। इसलिए जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है, ये एनडीए का ज्वाइंट मैनिफेस्टो निकला हुआ है। नीतीश जी गए थे वो मैनिफेस्टो में, मुझे आज भी वो दिन याद है। उसी दिन बारिश हुआ था और उसी दिन बाय रोड वो चुनाव प्रचार किए थे, दरभंगा मधुबनी में बाय रोड ही प्रचार किए थे और लोग अपने घर से मोबाइल पर प्रचार कर रहे थे। और नीतीश कुमार 75 साल के एज में लोगों के बीच में कुशेश्वर स्थान और समस्तीपुर में घूम रहे थे उस दिन। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जनता सब देखती है। तो इसलिए जो उसी दिन हम लोग मैनिफेस्टो निकाले थे, तो पूरे मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करना, 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने कहा है अगर नौकरी रोजगार देंगे तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार 5 साल में मिलेगा। अगर हम लोगों ने कहा है कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में होगा, आज ये डबल इंजन की सरकार, उसी से रोजगार भी मिलेगा। देखते तो रहिए अगले 5 साल में बिहार कहां तक पहुंचता है।